हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल प्रोफिशिएंसी वाले कॉलम में भी आएगा, 10 मार्क्स के अंदर भी है। एंड आपका हिंदी पैडागोजी सेक्शन में प्रॉपर टॉपिक भी दिया है कि आपको ये कंप्लीट डिटेल में पता होना चाहिए क्रिया के बारे में। ये 20 मार्क्स के अंदर भी आ रहा है, तो आप वेटेज लेके चल सकते हो कि ये 2 से 3 नंबर आपका रखता ही है KVS PRT के अंदर। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड इस चैप्टर के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी गिवन है। हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। स्टूडेंट्स, क्रिया ना वो होती है जिससे कि हमें पता चल रहा है कि कोई काम किया जा रहा है या ठीक है कोई काम हुआ है। जब भी कोई काम हो रहा होगा या हमें पता चल रहा है कि ओके यहाँ पे कोई काम हुआ था, तो वहां पे समझ लो कि वहां पे क्रिया है। क्रिया हमारे 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला है हमारा धातु से। धातु ना हम संस्कृत में वर्ड को बोलते हैं, जैसे कि पढ़ जमाना पढ़ना, खा जमाना खाना, लिख जमाना लिखना। तो ये आपकी कुछ धातुएं हैं, जैसे कि पढ़ लिख देख, तो ये सभी आपकी धातुएं हैं जिनमें कि हमने ना लगाया तो हमारी ये धातु से क्रिया बन गई। अब आते हैं संज्ञा से। संज्ञा में क्या होता है, आपका जो संज्ञा का शब्द है ना, उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं जिससे कि हमारा क्रिया बन जाता है। जैसे कि हथियाना, हथियाना में हाथ हमारी संज्ञा है, उसमें हमने आ जमा ना लगाया है तो हमारी क्रिया बन गई हथियाना। अब आते हैं कुछ शब्द बनते हैं विशेषण से क्रिया के अंदर, जैसे कि चिकना से बन गया चिकनाना। चिकना में हमने क्या लगाया? आ प्रत्यय और ना प्रत्यय, यानी कि हमने आना प्रत्यय लगाया तो हमारा चिकनाना क्रिया बन गई। अब आते हैं रचना की दृष्टि से। क्रिया कितने प्रकार की होती है? रचना की दृष्टि से हमारी क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली है रूढ़ क्रिया। रूढ़ का मतलब ये मूल, यानी कि इसमें जो हमारा शब्द है इसमें कोई ना कोई मूल शब्द निकलेगा जिससे कि सभी क्रियाएं बनी होगी। देन आता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया वो है जिसमें कि एक से अधिक हमारे तत्व लग जाते हैं या फिर धातुएं लग जाती है जिससे कि ये बनती है। बात है रूढ़ क्रिया की प्रॉपर डेफिनेशन। रूढ़ क्रिया वे है जो धातु से बनती है, क्योंकि धातु का अर्थ ही मूल है, यानी कि धातु से बन रही है, एक प्रॉपर मूल शब्द से बनती है। जैसे कि खाना खाया खाती खाऊं खाए खाऊंगा खाएगी, इन सभी में ना एक धातु निश्चित है, और वो कौन सी धातु है? खा। ऐसी देख देखा देखे देखकर देखूं देखूंगी देखना, इन सब में आपकी दिख धातु आ रही है, यानी कि देख धातु आ रही है, देख एक प्रॉपर मूल शब्द आ रहा है। तो ये सभी आपकी है रूढ़ क्रियाएं जो कि हमारी एक प्रॉपर धातु से बनाई गई है। क्रिया पे यौगिक क्रियाएं वे हैं जो एक से अधिक तत्वों से बनती है। जैसे कि खाना, खाना प्रॉपर एक रूढ़ क्रिया है, लेकिन खाना से जब हमने खिलाना बना दिया तो जो खिलाना शब्द है आपकी यौगिक क्रिया हुई। पीना से पिलाना, पिलाना आपकी यौगिक क्रिया है। देख से देखना, तो देखना आपकी यौगिक क्रिया है। पढ़ना से पढ़वाना, ये भी आपकी यौगिक क्रिया है। अब आपकी यौगिक क्रियाएं जो होती है ये भी आपके 4 प्रकार की होती हैं। तो चलिए प्रॉपर देख लेते हैं। पहला प्रकार है हमारा प्रेरणात्मक क्रियाएं। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो करता है, यानी कि जिसको कार्य करना है वो खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा देता है, तो वहां पे वो हो जाती है प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे कि गोविंद ने राम को जगाया, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम ये बोल दें कि गोविंद ने राम को जगवाया, यानी कि गोविंद ने क्या किया? राम को जगवाया, लेकिन उसने ये काम खुद नहीं किया, उसने काम किसी और से कराया है, तो ये आपकी प्रेरणात्मक क्रिया बन जाती है। जैसे कि श्याम ने श्यामा को खाना खिलवाया, अब उसने खुद नहीं खिलाया, किसी और से क्या क्या खिलवाया है, यानी कि उसका काम कोई और कर रहा है। जब कोई और काम करता है तो आपकी प्रेरणात्मक क्रिया बन जाती है। फिर आता है संयुक्त क्रियाएं। वे क्रियाएं जो किसी क्रिया अथवा संज्ञा शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है, उसे हम संयुक्त क्रियाएं कहती हैं। संयुक्त क्रिया वो होती है जो जिसमें कि ना जो क्रिया है या फिर कोई संज्ञा है, इन दोनों को जोड़कर जब ये बनाई जाती है तो ये आपकी संयुक्त क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे कि खाना, तो हमने खा कर दिया, मतलब जमा ना लगा दिया तो ये खाना हो गया। देखना, देख जमा ना लगा दी तो देखना हो गया। तो ये आपकी संयुक्त क्रिया हो गई, यानी कि हमने संज्ञा शब्द में क्रिया को जोड़ा है और उसके बाद फिर हमारी संयुक्त क्रिया बन गई। फिर आती है आपकी अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक में क्या होता है कि कोई चीज हमने सुनी है, अनुकरण का मतलब सुनकर जो हमने शब्द बना दिया, तो वो हमारी अनुकरणात्मक क्रिया है। जैसे कि खटखट से खटखटाना, भन भन से भन बनाना, बिन 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 बिना रहा है वो, तो थर थर कांपना तो हम थर थराना बोल दिया, सन सन हवा चल रही तो सनसनाना, थप थप से थपथपाना, तो ये आपकी अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। अब आते हैं नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं कौन सी है? जो धातु संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, यानी कि जो भी क्रिया आपकी संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषण से बन रही है उन्हें हम नाम धातु कह रहे हैं। जैसे कि हाथ से हथियाना, हाथ क्या है? संज्ञा है, और उससे हथियाना बना दिया हमने, तो ये क्या हो गया? हथियाना विशेषण भी और क्रियाएं भी है। बात से हमने बतियाना बता दिया। गर्म से गरमाना, गर्म आपका विशेषण है, साथ में संज्ञा भी है, तो गरमाना। ठंडा से ठंडाना, तो ये सब हमने क्या बता दी? नाम धातु क्रियाएं। अब आपकी जो मेन क्रियाएं के भेद है, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। मेन जो है वो है अकर्मक क्रिया और आपकी होती है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जिसमें नहीं हो रहा है, कर्म का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अ उपसर्ग लग रहा है, अ का मतलब ही ना होता है, यानी कि जिसमें कि कर्म नहीं है, वो हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसमें कर्म लग रहा है, वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक से याद रखो, ए का मतलब होता है ना, ये उपसर्ग लगा है कर्म के अंदर, तो जब ये उपसर्ग लग रहा है इसका मतलब यहाँ पे कर्म की जरूरत नहीं है, वो सकर्मक का मतलब है कि ओके कर्म की जरूरत है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को पता कर सकते हो कि वाक्य आपका सकर्मक क्रिया का है या अकर्मक क्रिया का है। अब सेंटेंसेस देखिए, मैं गया, मैं सोता हूं, पक्षी उड़ते हैं। अब इसमें किसी कर्म की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही ना, तो इसी वजह से ये सभी क्रियाएं आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं।
अगर ये होता कि जाना, सोना, उड़ना, ये सभी आपकी हो जाती अकर्मक क्रियाएं। स्टूडेंट्स अपना एक चीज याद रखना, जब भी आपको सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है ना, तो इसकी पहचान यही है कि ना इसमें अगर आप क्वेश्चन बनाते हो क्या या किसको लगाकर और उसका आंसर तुम्हें मिल रहा है अपने सेंटेंस में यानी कि वाक्य में, तो वहां पे सकर्मक क्रिया है। अगर आपके ये शब्द नहीं लग रहे यानी कि प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो वो आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं के। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लो, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब किसके द्वारा खेल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल के द्वारा खेल रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया वह क्या पढ़ रहा है, तो हमें आंसर मिलता है। नौकर पानी भरता है, नौकर क्या भरता है, तो वो पानी भर रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा है क्वेश्चन पुट अप करने पे, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में हमारा क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। जैसे कि वह खेल रहा है, मैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछूं कि कौन खेल रहा है, ऐसे सेंटेंस सही नहीं बनेगा ना। मेरे को कुछ क्रिया में क्वेश्चन पूछना है। अगर क्रिया में जैसे कि वह किससे खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिया ही नहीं है चीज कि वो किसके द्वारा खेल रहा है, किससे खेल रहा है। जैसे कि वह पढ़ रहा है, तो मैं ये नहीं बता सकती ना कि वो किसको पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। यहाँ पे मेरे पास कोई आंसर नहीं मिल रहा मुझे प्रॉपर, तो इसी वजह से ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। और सकर्मक में याद रखना है, जब भी आपका क्वेश्चन का उत्तर मिलता है कि ओके यहाँ पे कोई कर्म हुआ है, यहाँ पे कोई कार्य हुआ है, तो वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक में अगर आप क्वेश्चन बनाना भी चाहो तो आपको कर्म के अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिलता है, तो वो आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब आता है लास्ट आपका द्विक्रमक क्रियाएं। द्विक्रमक क्रियाएं में क्या होता है, कई सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की अपेक्षा होती है, यानी कि इसमें जो दोनों क्रियाएं लगेंगी वो सकर्मक क्रिया ही लगेंगी, यानी कि जहां पे दो कर्म हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं, वहां पे आपकी द्विक्रमक क्रियाएं बन जाती है। जैसे कि श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो बार काम हुआ है कि श्याम ने किया ये काम कि वो राम को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे दो कर्म हो गए, इस वजह से ये बन गई द्विक्रमक क्रिया। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड वहां से नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स को भी डाउनलोड अप करके सॉल्व अप कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।